बजट की भाषा में आज समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स को। तो जैसा नाम से ही विदित है या पता लग रहा है, कैपिटल, उस पर होने वाला गेन और उस पर लगने वाला टैक्स। अब इसे ऐसे समझें कि ये चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों पर लगता है। तो अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो घर, दुकान, जमीन, ये जब आप बेचते हैं तो इनको बेचने से जो आपको फायदा होता है, उस फायदे के ऊपर ये कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास स्टॉक्स हैं या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इनको जब आप बेचेंगे तो उन पर जो फायदा होगा उस पर ये टैक्स लग जाएगा। अब इसमें भी दो प्रकार के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 12 महीने से कम की होल्डिंग पे जब आप बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। लेकिन अगर यही आपने 12 महीने से शेयर, स्टॉक वगैरह होल्ड किए हैं और उन्हें बेच के आपको फायदा हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। अब इनकी दरें अलग अलग होती हैं, इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये क्या है।